हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A block of mass m equals 1 kg moves on a horizontal circle against the wall of cylindrical room of radius r equals 2 root 2 meter. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu equals 1. The block is given an initial speed v0. If speed at an instant is v equals 2 meter per second, then calculate the resultant acceleration of the block in meter per second square at that instant. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the circular motion. And we know that हमारे पास यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन होता है वहाँ पे अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक्ट करता है, और अगर डायरेक्शन भी चेंज होती है साथ साथ में तो वहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन एक्ट करता है. तो इस केस में हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास दे रखा है जिसका m है 1 kg, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है इन अ सिलेंड्रिकल रूम. तो जो रेडियस दे रखी है हमें यहाँ पे सिलेंडर की, इट इज गिवन एज r इक्वल्स 2 रूट 2 मीटर. तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा बाय द मास इट विल बी ऑन द रेडियस ऑफ 2 रूट 2 मीटर. द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ, यानी इसका जो यहाँ नीचे डाउन वाला सरफेस है ये तो स्मूथ है, बट यहाँ पे जो वॉल है इसके अगेंस्ट जो हमारे पास म्यू की वैल्यू दे रखी है ये 1 के बराबर दे रखी है. एंड द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड ऑफ v0. इसकी जो इनिशियल स्पीड है वी कैन से u की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज v0, और हमें यहाँ पे बताना है इफ स्पीड एट अ इंस्टेंट इज v इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी एट एनी इंस्टेंट. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग लाइक दिस इन दिस सर्कल, ये हमारे पास मूव कर रहा है. तो जो हमारे पास वॉल है, वॉल यहाँ पे ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, दैट विल बी इक्वल टू n, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा. इसको हम Fc से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास n की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू दी Fc, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगी. तो जो n की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r. नाउ यहाँ पे जो वॉल है और जो ब्लॉक है इनकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सो वी कैन से हियर द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू F इक्वल्स म्यू इंटू n. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स म्यू इंटू n. n की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, हमने अभी देखा इट इज mv² बाय r के बराबर है. नाउ हमें पता है जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमें मिलेगा. सो वी कैन से हियर AT विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमें दे रखा है म्यू इंटू mv² डिवाइडेड बाय r, और ये हमारे पास m से डिवाइड हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी म्यू इंटू v² बाय r के. तो यहाँ पे वी कैन से हियर जैसे जैसे यहाँ पे ब्लॉक मूव करेगा अलोंग द वॉल हमारे पास जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करेगा, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा. दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें रेडियल एक्सीलरेशन की, तो वी नो दैट जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है इट इज गिवन एज AC इक्वल्स v² बाय r के. हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो v की वैल्यू दे रखी है इट इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन अगर हम निकालना चाहते हैं इट विल बी इक्वल टू AT² प्लस AC². और नाउ यहाँ पे अगर हम AT की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी इक्वल टू दी म्यू की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 2 हमें दे रखी है, और r की वैल्यू दे रखी है 2 रूट 2 के बराबर. तो यहाँ से 2 2 जा 4, ये कैंसिल होके हमारे पास 4 बाई 2 रूट 2 आ जाएगा. तो इट विल बी 2 बाई रूट 2, तो वैल्यू आ जाएगी रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी तरीके से अगर AC की वैल्यू हम लिखें तो v की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, रेडियस हमें दे रखा है
2√2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे भी इट विल बी √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो नेट एक्सेलरेशन है अगर हम उसको फाइंड आउट करें इट विल बी इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यू √2 है, सो वी कैन से नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी इट विल बी √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन से जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा it will be 2 meter per second square. So from the given question we can say that resultant acceleration of the block in meter per second square at that instant will be 2 meter per second square. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.